ठंडी छांव तुम्हें देने को वो अंगारों पे लेटे थे। मर के भी जो अमर हो गए, इतिहास कहानी सुनाता है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करे उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। सबसे पहले भारत माँ के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, फिर उन सभी वीर शहीदों, सैनिकों, राष्ट्र निर्माताओं को नमन करती हूँ जिनकी वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र है, गणतंत्र है। माननीय उप प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी ने बताया, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और तभी से हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, 15 अगस्त 1947 में वीर शहीदों के अथक प्रयासों से हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, पर यह स्वतंत्रता अधूरी ही रह जाती अगर गुणीजनों एवं राष्ट्र निर्माताओं की उपस्थिति में हमारा संविधान न रचा जाता और इसे लागू कर देश को गणतंत्र न बनाया जाता। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश निर्माताओं ने इतने अद्वितीय ढंग से रचा कि ये एक दस्तावेज और कानूनों का समूह मात्र न होकर पूरा जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जिसने समय की मांग के अनुसार संशोधनों द्वारा खुद में परिवर्तन किया, जिसके अनुसार हमारा देश आज भी चल रहा है। संविधान के अनुसार हमारा देश गणतंत्र है। गणतंत्र यानी गण, जन का तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्री सभी जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता के प्रति ही उत्तरदायी है। जहां हर कोई संविधान के नियमों के अनुसार चलता है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। जहां सभी समान है और हमारे इस संविधान में हमारे अधिकारों, कर्तव्यों से लेकर हमारी सरकारी तंत्र की हर एक बात के लिए एक अनुच्छेद लिखा गया है। संविधान यानी देश एवं देश के नागरिकों के लिए ऐसे नियम जिनका पालन कर देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। हम इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना नियमों के तो एक स्कूल भी नहीं चला सकते, तो बिना नियमों के पालन के एक देश को चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम सभी को संविधान के नियमों एवं आदर्शों का पालन करना चाहिए। आज हम आजाद हैं और गणतंत्र भी, पर ऐसा लगता है जैसे हमारे संविधान में जो लिखा गया है वो हम भारतीयों के लिए कोई बहुत बड़े ऊंचे आदर्श हो गए हैं, जिनका पालन न करके बस अपनी सहूलियत के अनुसार जब चाहे हम नियम तोड़ते हैं। ऐसा तो स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं सोचा होगा। उन्होंने तो सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहार लाएंगे। हाय, ये आजादी के बाद भी क्या हो गया। कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया। अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है। अपमानित द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, मौलिक चिंतन को बनाए रखें। पर आज ऐसा लगता है मिली हमें राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार प्रतंत्र है। पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित, मिला कहाँ सम्मान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का किसी को अधिकार है और कोई ये कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सच्चे देशवासी ही हैं। और ये सब करने के लिए कोई हमें बहुत बड़ा बलिदान या बहुत बड़ा त्याग नहीं करना है।
एक सच्चे देशभक्त होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं कि ईमानदारी से बिना धर्म जाति के बारे में सोचे एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके इस लोकतंत्र को और गणतंत्र को और मजबूत बनाए। हम में से कितने लोग हैं जो वोट देने ही नहीं जाते और फिर गणतंत्र की बात करते हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सच्चे मन से सभी धर्मों समुदायों को सम्मान दें ताकि धर्म एवं संप्रदाय की राजनीति के दुष्प्रभाव से हम देश को बचा सकें। ट्रैफिक के नियमों के पालन से लेकर पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु कितने कानून बने हैं, कितने नियम हैं, हम में से कौन पालन करता है? फिर बोलते हैं देश प्रगति नहीं कर रहा है। इन नियमों का, इन कर्तव्यों का पालन करें। जाति पाति क्षेत्रवाद अमीर गरीब के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के धर्म को सबसे ऊपर रखें। हम स्वयं भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि कोई भी एक महिला या पुरुष होने से पहले एक व्यक्ति है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व का सम्मान करें, जेंडर के आधार पर भेदभाव न करें, सभी को समान समझे, किसी को कमजोर न माने, क्योंकि देश में सभी नागरिक समान है और सभी का समान महत्व है। दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को हम खुद रोक सकते हैं अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाकर। अगर हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को देश सेवा समझकर ईमानदारी से पूरा करें तो हम बदलाव ला सकते हैं, गणतंत्र को बचा सकते हैं। यानी हमारी स्वतंत्रता और गणतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें सीमा पर जाकर बलिदान देने का सौभाग्य तो नहीं मिला। हम उतने सौभाग्यशाली नहीं है कि सीमा पर जाएं और देश के लिए युद्ध करें, पर देश की सीमाओं के अंदर रहकर ही हम संविधान के अनुसार समानता और न्याय स्थापित कर देश को मजबूत बना सकते हैं और अपनी देशभक्ति का फर्ज अदा कर सकते हैं। हम में से हर कोई सिद्ध कर सकता है कि हम देशभक्त हैं। ये छोटी छोटी बातों को जो सूची मैंने बताई है, इसमें आप और भी कार्य देश हित में जोड़ सकते हैं। इतने छोटे छोटे काम तो हम देश के लिए कर ही सकते हैं। अंत में आप सभी से ये अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अपने देश पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने और उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प ले और मन में बस यही ध्यान रखें कि इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का हर बच्चा बना देश सेनानी है। जात पात धर्म भाषा के नाम पर विभाजन का बीज न पनपने देंगे। अब देश को इन आधारों पर बंटने ना देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे हिंदुस्तान को, एकता के सतरंगों से सजाएंगे हिंदुस्तान को। गणतंत्र उपासक बनकर सच्चा उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत माता।